तो सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्यों, पहले तो प्लॉट करते हैं ये है क्या चीज। सिंथेटिक का मतलब इट्स नॉट रियल, लाइक कॉटन इज ग्रोन, सिंथेटिक इज फैब्रिकेटेड और क्रिएटेड। सिंथेटिक जैसे स्टफ है, क्लॉथ है, तो सिंथेटिक मतलब फैक्ट्री में बना हुआ है। जैसे कॉटन की खादी है तो मतलब खेतों में उगी हुई है। तो ये सिंथेटिक मीनिंग ही है कि हमारा मेजरमेंट लिया हुआ नहीं है, ये हमारा मेजर किया हुआ हाइड्रोग्राफ नहीं है। बिना मेजर किए हुए हाइड्रोग्राफ हम कैसे एक हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। हमारे पास हाइड्रोग्राफ दिया हुआ होता है, फ्लड हाइड्रोग्राफ, उसमें से हम डीआरएच निकालते हैं। डीआरएच निकालने के बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालते हैं, लेकिन उसमें इनपुट क्या था, फ्लड हाइड्रोग्राफ या डीआरएच इनपुट था। दोनों में से एक तो इनपुट होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लोकेशन में आपके पास हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ नहीं है, तो भी हमें जरूरत, तो वहां फ्लड आ नहीं सकता क्या। तो उन उन साइट्स को जहां पे हमारे पास फ्लड हाइड्रोग्राफ नहीं है, फ्लड हाइड्रोग्राफ कैसे बनता है, जब हम स्ट्रीम का डेटा क्यूमेक जो मेजरमेंट करते हैं आर्ली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या 3-3 दिनों से मेजर कर रहे हैं, तो हमें डेटा मिलता है वहां का। ऐसी लोकेशंस बहुत सारी होगी अपने स्टेट में या कंट्री में जहां पे ये मेजरमेंट हो ही नहीं रहा नदी में। ऐसे ही मान लो भरूच पे हो रहा है, तो भरूच से आगे 10 किलोमीटर पे नहीं हो रहा होगा, या 50 किलोमीटर पे मेजरमेंट नहीं हो रहा होगा, और हमें जरूरत है कि हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और वहां पे आज से पहले कभी मेजरमेंट हुआ ही नहीं है, डेटा कभी लिया ही नहीं गया है, तो अब उस डेटा का फ्लड हाइड्रोग्राफ कहाँ से लेके आओगे। तो उस फ्लड हाइड्रोग्राफ हमारे पास है नहीं, तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे बनाएंगे, और यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे पास नहीं है, तो हम फ्लड राउटिंग की दूसरे मेथड तो लगा सकते हैं, लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड यदि हमें यूज करना है एंड इफ वी फील दैट दिस इज अप्रोप्रिएट, तो हम एक सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। और ये इसमें इनपुट जो है फ्लड हाइड्रोग्राफ नहीं है आपका, जो दूसरे हाइड्रोग्राफ है नियर बाई साइट्स के। मान लो कि जहां पे आपको प्रोजेक्ट करना है सिविल इंजीनियरिंग का, उससे 10 किलोमीटर नीचे या 50 किलोमीटर नीचे गेजिंग साइट थी और वहां का फ्लड हाइड्रोग्राफ है, तो उसके पैरामीटर आप देख के, उन पैरामीटर्स को आप मेजर करके, स्टडी करके एक नया हाइड्रोग्राफ आपकी साइट का आप बना सकते हो, तो उसको सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो ये क्या है, सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ्स आर डिराइव्ड बाय रिलेटिंग हाइड्रोग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पीक फ्लो, बेस टाइम। पीक फ्लो मतलब जो हाईएस्ट पीक था वो, बेस टाइम मतलब एक्स एक्सिस पे ये कितना ब्रॉड था नीचे, बेस टाइम विद वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक वाटरशेड में हम, वाटरशेड जैसे कैचमेंट है, तो कैचमेंट हो सकता है कि आपका 500 स्क्वायर किलोमीटर का हो, और आप जहां काम कर रहे हो वहां पे ये नहीं अवेलेबल है, तो उस दूसरे पार्ट की, क्योंकि 500 स्क्वायर किलोमीटर में वाटरशेड की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती रहती है, हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं बहुत बार, लेकिन जैसे सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग है, जैसे वेजिटेशन या फॉरेस्ट है, वो एक कैचमेंट में, एक पॉइंट में, 1 किलोमीटर में भी चेंज हो जाती है जो वेजिटेशन है, कहीं पे ग्रास लैंड है, कहीं पे पॉन्ड है। तो ये हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टीज हैं, या दिस थिंग्स आर नॉट होमोजीनियस, तो ये चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं, सच एज एरिया एंड टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का मैं अभी नाम, हमने टाइम लेग पढ़ा था पहले, जो मास सेंटर ऑफ द हेटोग्राम टू द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ, हमने डिस्टेंस मेजर की थी, टीएल लिखा था हमने उसमें। तो वो वो था टाइम लेग ऑफ द कैचमेंट या वाटरशेड। अभी वाटर कंसंट्रेशन क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मतलब मैक्सिमम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मतलब बारिश शुरू होने के बाद पीक फ्लो बनने तक आप जहां में डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं वहां पे, तो उसका टाइम कंसंट्रेट करने का कितना टाइम लगता है। इसको दूसरी लैंग्वेज में मैं बताऊं कि आपका कैचमेंट मान लो ऐसे बना हुआ है, कैचमेंट के फारदेस्ट पॉइंट से आपका जहां मेजरमेंट या आपका प्रोजेक्ट है वहां तक पानी को पहुंचने में कितना समय लगता है, वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। तो टाइम लेग टीएल एंड टीसी आर समटाइम्स a little bit different. Using dimensionless unit hydrograph based on watershed storage.
तो ये आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में समझ में आ जाएगा। जहां पे मेजरमेंट होता है उनको गेजिंग कहते हैं। जहां पे भी हम मेजर कर रहे हैं हाइड्रोलॉजी में, दो साइट्स आर कॉल्ड गेज्ड साइट्स, और गेजिंग इज डन। एंड वेयर द गेजिंग इज नॉट डन, वेयर मेजरमेंट्स आर नॉट टेकन, दे आर अनगेज्ड साइट्स। एक ही वाटर सेट में बहुत सारी साइट्स हैं जो अनगेज्ड हैं, और हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है, तो अनगेज्ड साइट को कोरिलेट कर रहे हैं। ये जो मेथड है जिसमें हम प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करके हाइड्रोग्राफ को, यूनिट हाइड्रोग्राफ को जनरेट करते हैं, ये मेथड सबसे पहले स्नाइडर ने ही दिया था, और उसी के नाम से ये स्नाइडर्स मेथड इसको बोलते हैं, स्नाइडर्स मेथड फॉर सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो उसमें इन चीजों को, जो जो वाटरशेड से रिलेटेड चीजें हैं, इन चीजों की मेजरमेंट करके जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था। जो कंस्ट्रक्शन है वो अप्रोक्सीमेशन है, इट्स नॉट फाइनल कि ऐसा ही होगा, ये हमेशा अप्रोक्सीमेशन रहता है, और हम वी ऑलवेज ट्राई टू स्मूदन द कर्व टू फिट द टू फिट द बेस्ट वे पॉसिबल। तो ये चीजें हैं कि स्नाइडर ने क्या क्या कंप्यूटेशन किया था। लेग टाइम का, लेग टाइम या टीएल कह सकते हो, यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ड्यूरेशन है उसको टीआर लिखा हुआ है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक डिस्चार्ज को क्यूपी लिखा हुआ है, क्यूपी या कैपिटल क्यूपी भी लिख सकते हो आप। हाइड्रोग्राफ की टाइम विड्थ, जो हाइड्रोग्राफ है हमारा, तो उसकी टाइम विड्थ 50 और 75% के पीक फ्लो पे, नेक्स्ट में स्केच में दिखाऊंगा कि ये कैसे मार्क की जाती है और कैसे इसके कंप्यूटेशन के मेथड लिखे हुए हैं। तो टीएल हमने तो पहले ग्राफिकली निकाल लिया था पिछली बार, लेकिन ये स्नाइडर ने एक फॉर्मूला दिया था, वो भी एक सिंपल चीजों को कोरिलेट करते हुए, कोफिशिएंट्स को कोरिलेट करते हुए इसका फॉर्मूला दिया था। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो टीएल की वैल्यू निकल आएगी। तो फर्स्ट कैलकुलेशन दी, फिर टीआर जो मैंने बताया था आपको, जो ड्यूरेशन है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, उसका कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। फिर पीक फ्लो का कैलकुलेशन के लिए सिंपल दो इक्वेशन दी थी कोफिशिएंट्स के साथ, जिनकी कितनी होगी और या किस रेंज में वेरी करेगी, उन्होंने ये लिख के दिया था। और सॉरी, और फोर्थ था कि जो टाइम बेस है टीबी, वो उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम, और फिर जो W75 और W50 है उनकी कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन लगती थोड़ी क्लमजी है, लेकिन उतनी क्लमजी है नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं और उनमें इनपुट दे वैल्यूज निकाल लेते हैं। आपके स्कोप से बाहर है, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये करना है, क्योंकि आपके ट्यूटोरियल में भी नहीं है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जो वाटरशेड की डिटेल्स दे रखी है, आप इसको यू कुड रीड इट। दिस इज 100 माइल्स हियर, 100 माइल स्क्वायर। तो ये एक एग्जांपल दिया है जिसमें से हमें जो पहले 5 कोफिशिएंट या 5 पैरामीटर्स थे या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वाटरशेड की, वो हमने कैलकुलेट की है। और टीपी, क्यूपी, टीपी एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ये कैलकुलेट करके फिर ये उसी के बेस पे ये स्केच ड्रॉ किया। This is a synthetic unit hydrograph which has been arrived from the characteristics of the computed values. Given क्या था हमारा, use Snyder's method to develop a unit hydrograph for the area of 100 square miles described below. ये description है. Sketch the appropriate shape. What duration rainfall does this correspond to? CT, L, CP and LC are given, and we have calculated based on the previous formula, and then we have drawn with this data. ये जितना डेटा निकल के आया है उसके बेस पे हमने यहाँ पे, जैसे मान लो कि रेनफॉल है तो ये हेटोग्राफ में ड्रॉ होगा। बेस विड्थ कितनी थी हमारी, बेस विड्थ कितनी निकल के आ रही है, टीबी 33.4 निकल के आ रही है, तो बेस विड्थ से 33.4 आवर्स, ये बेस विड्थ हमने मार्क कर दी यहाँ पे।
फिर इसका पीक फ्लो क्यूपी कितना है, क्यूपी इज क्यूबिक 4465 क्यूबिक फीट पर सेकेंड है। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर दिया, कहाँ पे, 4465 यहाँ पे मार्क कर दिया। कहाँ पे मार्क करेंगे, जहां पे हमें टीएल की वैल्यू से डिस्टेंस तो हमें पता है, टीपी यहां से यहां तक, तो उस पॉइंट पे ये मार्क कर देंगे क्यूपी। तो ये हमें अभी ऐड करना है, तो हमें 2 डायमेंशन और चाहिए, 2 बिट। ये 75 ऑफ क्यूब सॉरी पीक फ्लो, यहाँ पे आप यदि ऑर्डिनेट पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे देखेंगे, तो ये वैल्यू पॉइंट आउट करती है क्यूपी। तो यहाँ पे 75% of that and 50% of that is here somewhere. Now that width need to be marked here. कैसे मार्क करेंगे, जो क्यूपी की लाइन खींची है हमने यहां से, उसकी 3/4 इस साइड और 1/3 इस साइड, दिस इज गिवन बाय स्नाइडर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/3 ऑन टू द क्यूपी ऑन टू द लेफ्ट साइड एंड 2/3 ऑन टू द वेन रिसेशन साइड ऑफ द हाइड्रोग्राफ। तो ये विड्थ मार्क कर दी दोनों, फिर इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया हमने, हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। एंड वी नो दैट राइजिंग लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ इज लाइक दिस, सो वी मैच इट and the recession limb of the hydrograph would be like this. So this is a beautiful synthetic hydrograph for the given catchment area with computed characteristics. So अभी आपको ये चीज नक्की हो जानी चाहिए कि हमने थर्ड लेवल का भी कैलकुलेशन हमने किया है। फर्स्ट था हमारा सिंपल हाइड्रोग्राफ देखा था हमने, उसमें से हमने डिड्यूस किया था यूनिट हाइड्रोग्राफ। फिर हमने जितने आर का ड्यूरेशन का स्टॉर्म था उतने ही ड्यूरेशन का हमने हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ किया था। फिर हमने डिफरेंट ड्यूरेशन के यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किए थे। और अब हम क्या डिड्यूस कर रहे हैं, हमें कुछ इनपुट दिया ही हुआ नहीं है, एक केवल हमारे पास वाटरशेड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जहां प्रोजेक्ट करने हैं हम वहां जाके कैरेक्टरिस्टिक्स तो निकाल ही सकते हैं ना, वो तो हम मेजर कर ही सकते हैं, तो इंस्टेंटली मेजर कर सकते हैं। तो वो बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स we have computed these values and we have constructed without measuring the data for say 2 years or 5 years। जो आपका टाइम सीरीज डेटा था डिस्चार्ज का, जो हमने तो यहाँ पे टेबल में 10 डेटा ही दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो थाउजेंड्स ऑफ डेटा हो सकते हैं। तो उन डेटा लेवल्स को बिना यूज किए ये सिंथेटिक एक यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलप हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड स्नाइडर्स मेथड ऑफ ड्राइंग। This is the last one. This has not been mentioned in your university syllabus, but many times it's been asked that what is instantaneous unit hydrograph? What is instant से बना हुआ है कि all of sudden हमें बनाना है, मतलब all of sudden नहीं बनाना है, all of sudden मत बनाने के लिए तो पीछे वाला था सिंथेटिक। ये है कब, जब instantaneous unit hydrograph is IUH. IUH is a fictitious conceptual unit hydrograph. It's not real hydrograph. क्या है ये, conceptual hydrograph है ये। ऐसा हाइड्रोग्राफ एक्चुअल फील्ड डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कैसे, which represents the surface runoff from the catchment due to an instantaneous precipitation of the rainfall excess volume of 1 centimeter. Now let us understand this IUH from this sketch. ये स्केच है जो आपको एक ही मिनट में समझा देगा कि कैसे IUH डिराइव करते हैं। एक्चुअली ये डिराइव क्यों करते हैं, पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये IUH का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसलिए करते हैं कि इससे भी हम दूसरे टाइप के हाइड्रोग्राफ जनरेट कर सकते हैं। दिस समटाइम्स बिकम बेस इन few situation if they are available, IUH are available, we can utilize them to construct the other unit hydrograph of the given project site. तो मान लो कि ये एक जो सॉलिड लाइन वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ है ए, ये तो ए के लिए क्या था, ए का ड्यूरेशन रेनफॉल का इतना था। देखो आप, काफी देर तक बारिश हुई और तब जाके ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बना। तो कितनी भी देर तक बारिश हो,
उससे फर्क तो पड़ता नहीं है यूनिट हाइड्रोग्राफ में। यूनिट हाइड्रोग्राफ में फर्क क्या पड़ता है, उतनी बारिश जो 1 सेंटीमीटर डेप्थ का रन ऑफ जनरेट करे। आप ये बात समझ लो कि हाइड्रोग्राफ में ये बेस विड्थ यहाँ कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे यदि हाइड्रोग्राफ की विड्थ कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनिट डेप्थ जनरेट कर रहे कैचमेंट में आपके इतनी पूरे कैचमेंट में यूनिफॉर्मली, तो वो जो हाइड्रोग्राफ होगा वो यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। तो ये बारिश जो ए वाला लिखा हुआ है हाइड्रोग्राफ, ये 1 सेंटीमीटर की डेप्थ जनरेट कर रहा है, तो ये इसका हुआ। नाउ सपोज if I reduce the A duration of A rainfall event, reduce it to B, तो B करने से क्या होगा, बारिश तो उतनी ही हो रही है। Now it has become intense, इतनी देर में उतनी बारिश हो रही है, तो क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, इसका पीक जल्दी आ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती क्या होता है, पीक लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये लेफ्ट साइड में मतलब y एक्सेस की तरफ शिफ्ट होगा B में। मैं अभी बोलूंगी और इंटेंस हो गया, नाउ the rainfall is precipitating that much amount in this duration only, C duration only, and it is causing 1 centimeter of depth all over, तो इसका पीक और शिफ्ट हो जाएगा, और डी में फाइनली यू लुक एट शिफ्टेड हियर। अभी मैं इसको कम करता ही जाऊं टिल इट टेंड्स टू जीरो, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये मान लो यहाँ पे 4 घंटे थी, फिर 3 घंटे हुई, 2 घंटे हुई, 1 घंटे हुई, आधा घंटा हो गई, 10 मिनट हो गई, इट इज टेंडिंग टू जीरो। एंड टेंडिंग टू जीरो मीन्स बारिश तो हुई 1 सेंटीमीटर का, उसने जनरेट किया, रन ऑफ सरफेस डेप्थ जनरेट की, लेकिन ड्यूरेशन नहीं लगी, मतलब ड्यूरेशन डी इज जीरो ऑलमोस्ट, इट इज टेंडिंग टू जीरो, इट इज नॉट जीरो। हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे ना, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। When it tends to zero, it is almost zero. Then at that moment, what we get is instantaneous unit hydrograph. So all these are hydrographs of different durations with different intensities. This is for D duration, and if we go on increasing the intensity of the rainfall and tending it to zero, then what we get would be this kind of graph, and that is IUH. So instantaneous graph, I again read the definition of it. Now you could better understand the definition. Instantaneous unit hydrograph is a fictitious conceptual unit hydrograph which represents the surface runoff from the catchment due to an instantaneous precipitation. मतलब tending to zero, इतना बारिश होता है, अचानक से ही होता है, जो विद इन नो टाइम हो जाता है। इंस्टेंटेनियस प्रेसिपिटेशन ऑफ द रेनफॉल एक्सेस वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, और वो जितना बारिश होता है वो 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सेस 1 सेंटीमीटर का जनरेट कर देता है, तो वो हुआ IUH। ये जो आप फ्लड राउटिंग कर रहे हो, मेरे ख्याल से फ्लड राउटिंग पढ़ा होगा यदि आपने, यूजिंग द IUH,